नमस्कार दोस्तों, तर्क क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एसएससी या अदर किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आलू और स्टार्च और स्टीविया का संबंध हमें ढूंढना है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, स्टार्च जो है आलू के अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार दोस्तों हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में ये देखना है कि स्टीविया जो है किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शंस में दिया गया है मक्खन, दूध, नमक और चीनी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, स्टीविया जो है एक मीठी तुलसी होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? मीठी तुलसी होती है दोस्तों। उसकी जो पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, लीफ जिनको बोलती हैं हम, पत्तियाँ, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, नेचुरल शुगर होता है दोस्तों उसके अंदर। तो दोस्तों स्टीविया जो है मीठी तुलसी के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों नेचुरल शुगर जो प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेता है। यह क्वेश्चन साइंस के बेस्ड पर है, जो कि आपको साइंस अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बेस्ड पर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों हमें जब भी इस प्रकार के रेशो प्रोपोर्शन वाले जब भी क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए, तो हम हमेशा इस पहले शब्द का दूसरे शब्द से हमेशा हम संबंध निकालेंगे, और जो हमें तीसरा शब्द दिया गया है उसका संबंध हम चौथे से इसका ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं एच, ओ, एस और पी, इसका संबंध देख लेते हैं दोस्तों पहले। तो एच जो है 8 पे आता है, ओ 15 पे आता है दोस्तों, एस 19 पे आता है और पी कितने पे आता है दोस्तों, 16 पे आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं जे, एल, डब्ल्यू और के का। इस प्रकार से दोस्तों जे कितने पे आता है दोस्तों, 10 पे आता है, एल 12 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है और के 11 पे आता है। 8 और 10 को हम देखते हैं तो दोस्तों कितने का अंतर आ जाता है यहाँ पर, देखिए दोस्तों +2 हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर हम 15 और 12 में देखते हैं दोस्तों तो क्या आता है दोस्तों, -3 आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से हम 19 और 23 को अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, +4 कर रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से हम अगर 16 और 11 को देखते हैं तो दोस्तों क्या आता है, -5 आता है दोस्तों। जो पहली संख्या है एच, उसमें 2 जोड़ रहा है तो क्या आ रहा है जे। उसी प्रकार से ओ में से क्या कर रहा है, -3 कर रहा है, एस में से +4 कर रहा है और पी में से -5 कर रहा है। तो दोस्तों अब हमें एक कोड मिल गया है +2, -3, +4 और -5। उसी प्रकार से अब हम इसका संबंध निकालेंगे जो हमें दिया गया है ना, MEDI का। अब हम ME और DI का संबंध निकालेंगे दोस्तों। M जो है दोस्तों आता है 30 नंबर पर, उसी प्रकार से E कितने पे आता है दोस्तों, 5 नंबर पर, और D कितने पे आता है दोस्तों, 4 नंबर पर, और I कितने पे आता है दोस्तों, 9 नंबर पर। तो दोस्तों पहले शब्द में हमें क्या करना है, +2 करना है दोस्तों। +2 अगर करेंगे 13 में दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा दोस्तों। और 15 का कोड क्या होता है दोस्तों, O होता है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हम 5 में क्या करेंगे दोस्तों, -3 करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, 2, और 2 का कोड क्या होता है दोस्तों, B। उसी प्रकार से दोस्तों 4 है, 4 में हम क्या करेंगे दोस्तों, +4 कर देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 का कोड क्या होता है दोस्तों, H। उसी प्रकार से दोस्तों हम 9 में क्या करेंगे, हम -5 करेंगे दोस्तों। -5 करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास, 4, और 4 का कोड दोस्तों क्या होता है, D। तो दोस्तों हमारा कोड अब मिल गया है हमें O, B, H और D। तो दोस्तों O, B, H, D कहाँ मिल रहा है दोस्तों, हमें ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। SSC CGL 2019 का ये क्वेश्चन है, और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। पहली संख्या से दूसरी संख्या दी गई है, उसी प्रकार से हमें तीसरी संख्या से हमें चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो पहली डिजिट हमें दी गई है 596, उसी सेम शब्द हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसने इसमें क्या किया है, डिजिट को ये कहाँ ले गया है दोस्तों, देखिए लास्ट में, और इसके जो लास्ट डिजिट है उनको ये कहाँ लेके आ गया है दोस्तों,
फर्स्ट में। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अब इसका संबंध देखेंगे दोस्तों। तो जो पहला जो है 8, इसको हम कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, लास्ट में ले जाएंगे 8 को। और जो इसके लास्ट के 2 वर्ड हैं उनको हम कहाँ ले जाएंगे, स्टार्टिंग में दोस्तों 24 को। तो दोस्तों जैसा संबंध इसने इसमें दिखाया था इसके माध्यम से, उसी प्रकार से हमने इसका संबंध इसका इधर निकाल लिया है चौथा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि 248 ऑप्शन में कहाँ मिला रहा है। तो दोस्तों देखिए 248 हमारा ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, तो इसका भी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कूट भाषा में फ्लेक्स का कोड 42, 30, 44, 6 होता है, तो CEME का कोड क्या होगा। तो दोस्तों हमें FLEX फ्लैक्स का कोड दिया गया है दोस्तों 42, 30, 44 और 6। और हमें दोस्तों ज्ञात क्या करना है, CEME का कोड हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों F का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 6, L का होता है दोस्तों 12, उसी प्रकार से दोस्तों E का होता है 5 और X का होता है दोस्तों 24। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इन नंबर्स का अगर हम संबंध देख रहे हैं तो दोस्तों हमें किसी प्रकार का कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या संबंध है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। F जो है, F का अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों, U होता है दोस्तों। और U का दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 21। तो दोस्तों 21 को अगर हम डबल करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, 42। दोस्तों उसी प्रकार से जो L होता है उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसका अपोजिट वर्ड होता है O। O दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पर। और 15 का अगर हम दोस्तों दुगुना कर दे तो हमें कितना मिलेगा, 30। उसी प्रकार से दोस्तों E का दो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है V। और B दोस्तों कितने पे आता है दोस्तों, 22 नंबर पे आता है। और 22 को अगर हम दोगुना कर दे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 44। उसी प्रकार दोस्तों X का अपोजिट वर्ड होता है C। और C का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है दोस्तों, 3। और 3 का अगर हम दोगुना कर दें दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 6। तो दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अपोजिट वर्ड का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो नंबर है उसका ये डायरेक्ट डबल कर रहा है दोस्तों। तो उसी प्रकार से जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है CEME का हम कोड निकालेंगे दोस्तों। अब तो C का अपोजिट वर्ड क्या होता है, C का अपोजिट वर्ड होता है दोस्तों X। और X जो है दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 24 नंबर पे आता है दोस्तों। और 24 का अगर हम दोगुना करते हैं दोस्तों हमें मिलता है 48। उसी प्रकार से दोस्तों E का जो अपोजिट वर्ड है उसका होता है B। और B दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पर था, 22 पे। और 22 का अगर हम दोगुना कर देंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा हमें, 44। उसी प्रकार दोस्तों जो M है, M का अपोजिट दोस्तों क्या हो जाता है, N हो जाता है दोस्तों। और N का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। और 14 में इसको दोगुना कर देंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा हमें, 28 मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों उसी प्रकार से E का क्या होता है दोस्तों, B। और B का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 22। और 22 का दोगुना कर देंगे दोस्तों तो कितना मिल जाएगा हमें, 44 दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें हमारा कोड मिल गया है 48, 44, 28, 44। दोस्तों अगर हम देख रहे हैं ऑप्शन डी तो उसमें हमारा कोड हमें मिल रहा है 48, 44, 28 और 44। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। SSC JEE, SSC CGL और SSC CHSL में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों कई बार। इस प्रकार के ऑर्डर के क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पोस्टर को 592314 के रूप में और डार्क को 8647 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो स्ट्रोक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पोस्टर POSTER पोस्टर का कोड हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 592314। उसी प्रकार से हमें डार्क DAR के डार्क का 8647 हमें दिया गया है दोस्तों। और हमें दोस्तों ज्ञात क्या करना है, STROKE स्ट्रोक का हमें दोस्तों निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें ये कोड दे देता है। जैसे S का कोड हमें क्या दिया गया, 2 दिया गया है दोस्तों। तो हम S की जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से हमें T का कोड क्या दिया गया है दोस्तों, 3 दिया गया है। तो T की जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 3 लिख देंगे। अगला शब्द क्या है दोस्तों, R। तो दोस्तों अगर R आप देख रहे हैं तो R का यहाँ भी 4 दिया गया है और यहाँ भी 4 दिया गया है। तो R को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 4 लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों O हमें दिया गया है 9। तो O का हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 9 लिख देंगे। उसी प्रकार K का हमें दिया गया है, K का हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 7। तो हम लिख देंगे 7। इस प्रकार दोस्तों E जो है,
ई का हमें यहाँ पे एक कोड दिया गया है 1, तो हम लिख देंगे 1। तो दोस्तों हमारा कोड बन गया है अभी 234971। तो दोस्तों 234971 ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। इसमें 4/5/3 इसी प्रकार से सभी ऑप्शन दिए गए हैं डिवाइड करके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों अगर 4+5 उसको अगर हम अंडर रूट में बंद कर देते हैं दोस्तों, तो कितना मिल जाता है हमें, √9, और उसका कितना जाता है दोस्तों, सॉल्यूशन 3 हो जाता है। उसी प्रकार से 16+10 दोस्तों, +10 नहीं है ये यहाँ पर 2 है। इस प्रकार से 16+20 हम करते हैं तो दोस्तों कितना मिलता है हमें, अंडर रूट में 36, और उसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 25+41 करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 66, जो कि इक्वल टू नहीं है किसके, 8 के। उसी प्रकार से दोस्तों 30+51 करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 81, और 81 का स्क्वायर हम पता है कि 9 का होता है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो सभी में एक समान रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी जो हमें दिया गया है उसमें वो जो रूल है हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, और जो 3 में जो लॉजिक लगा है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी जो है और सभी से अलग है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों हमें एक सीरीज दी गई है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी वो हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों सीरीज क्या दी गई है हमें, 5, 12, 22, 46, 90 और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर संबंध देखते हैं तो दोस्तों क्या हो रहा है, इसको क्या कर रहा है दोस्तों, ये 5×2 कर रहा है दोस्तों, और 5×2 कर रहा है तो दोस्तों कितना आ रहा है, 10, और 10 में दोस्तों +2 कर रहा है तो कितना आ जाता है, 12। उसी प्रकार से दोस्तों ये क्या कर रहा है, इधर 12 का गुणा कर रहा है 2 से, कितना आ जाएगा दोस्तों, 24, और -2 कर रहा है दोस्तों, कितना हो जाता है, 22। उसी प्रकार से दोस्तों 46 में क्या कर रहा है, 22 को 2 से गुणा कर रहा है तो कितना आ जाता है, 44, फिर +2 कर दे रहा है तो कितना आ जाता है, उसके बाद में 46 आ जाता है दोस्तों अपना आंसर। उसी प्रकार से दोस्तों इसको क्या कर रहा है, 46 को ×2 कर रहा है तो कितना आ जाता है, 92, और 92 में से -2 कर रहा है दोस्तों, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 90 दोस्तों। उसी प्रकार से 90 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 182, और अगर इसमें +2 कर देंगे सीक्वेंस के हिसाब से तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 182 आंसर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पहले इसने गुणा 2 किया, फिर उसमें +2 कर दिया, फिर अगली संख्या में क्या किया, गुणा 2 किया, फिर -2 कर दिया। तो ये दोस्तों क्या करता जा रहा है, एक संख्या में गुणा 2 कर रहा है, -2 कर रहा है, उसी प्रकार से अगली संख्या में गुणा 2 कर रहा है, +2 कर रहा है, इसी प्रकार से फॉलो कर रहा है सीक्वेंस को। तो दोस्तों फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 182, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। तो दोस्तों हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकल, उसमें क्वेश्चन वाचक मार्क दिया गया है, उस पर कौन सा अक्षर आएगा वो हमें देखना है दोस्तों। तो हमें दिया गया है O, S, M, Q, K, O और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों O जो है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने नंबर पर आता है, 15 पर, S 19 पर, M 13 पर, Q 17 पर, K 11 पर और O 15 पर आता है दोस्तों। देखेंगे इसके और इसके बीच में क्या संबंध आ रहा है दोस्तों, +4 का आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से 19 और 13 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, -6। उसी प्रकार से दोस्तों 17 और 13 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, +4, और 17 और 11 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, -6। उसी प्रकार दोस्तों 11 और 15 के बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, +4। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो एक बार +4 कर रहा है, एक बार -6 कर रहा है, फिर से उसी को रिपीट कर रहा है, +4 -6। उसी प्रकार दोस्तों इसने +4 किया है। अब हम 15 में से क्या कर देंगे दोस्तों, -6 कर देंगे दोस्तों। -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर दोस्तों 9 आ जाएगा दोस्तों। अगर 9 जो है हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे 9 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, 9 नंबर पर आता है दोस्तों आई। तो आई दोस्तों हमें ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो आकृति है उसमें एक सर्किल दिया गया है हमें, सेकंड आकृति में हमें 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं, से हमें थर्ड आकृति में 3 आयत दिए गए हैं रेक्टेंगुलर, और हमें चौथी आकृति क्या आएगी वो निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट में क्या दिया गया है, एक, इसमें दिए गए हैं 2 आकृति, इसमें दिए गए हैं 3 आकृति। तो दोस्तों इसमें एक सीक्वेंस है, इसमें 4 आकृतियाँ आएंगी, और वो भी कैसे आएंगी, एक के ऊपर एक बढ़ा रहा है। तो हमें ये देखना है दोस्तों एक के ऊपर एक 4 आकृतियाँ कौन से ऑप्शन में मिल रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो दिया गया है उसमें 3 आकृतियाँ हैं, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमें 4 आकृतियाँ चाहिए दोस्तों। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी में दोस्तों 4 आकृतियाँ तो दी गई हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी में दोस्तों देखिए 5 आकृति दी गई हैं, और वो भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, हमें चाहिए 4 आकृतियाँ। तो दोस्तों ऑप्शन डी बचा है, और जैसा कि हमें चाहिए 4 आकृतियाँ एक के ऊपर एक वो दी गई हैं दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो हमें निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या सीक्वेंस दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो है 16 और 4, इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आता है दोस्तों 20, और उसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं दोस्तों तो हमें कितना मिलता है 10, जो कि हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया है 10। उसी प्रकार दोस्तों 30 और 34 को हम ऐड कर लेते हैं। 30 और 34 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 64, अगर डिवाइड कर देंगे उसको तो दोस्तों कितना आ जाएगा 32, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका मतलब हमारा सीक्वेंस सही फॉलो हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों हमें जो ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे एक ऐसा है शब्द जिससे कि हमारा 2 से डिवाइड करने पर 40 मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा हम अब ऑप्शन से देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो 18 में ऐसा हम क्या जोड़ें, 18 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि जो हमारा उसका 80 मिल जाए हमें। तो दोस्तों इसमें अगर देखेंगे तो आप 62 जो है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 80 आ जाएगा योग, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा 40 आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमें चाहिए सिक्वेंस में, हमारा जो लॉजिक कह रहा है उसके हिसाब से। ऑप्शन मार्क की जगह पर हम कौन सा रख देंगे, ऑप्शन बी जो है 62। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर हमारा लॉजिक सही आ जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कि हमारे चैनल के टेलीग्राम की लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।